हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, जो ए पॉइंट है वो है 1 और -5 का, एंड बी पॉइंट है -4 और 5 का, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जहाँ भी हमको रेशो दिया रहेगा, ठीक है, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन फार्मूला बता देता हूँ। सेक्शन फार्मूला होता है हमारे पास m1 और x2, ठीक है, और प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस x2, सॉरी m1 प्लस m2, है ना। और फिर यहाँ पे हमारा y एक्सिस को हम निकाल लेते हैं m1 y2 प्लस m2 और y1, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 2 पॉइंट देखो, जैसे ये यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं, वो यहाँ पे मेरे को पॉइंट दिए गए हैं 1 और -5, 1 और -5, और इसके बाद जो मेरे पास दूसरा पॉइंट मेरे को दिया गया है वो है -4 और 5, ठीक है। और ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे कहीं इस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को बोला गया कि यानी देखो ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, तो वो कहीं एक्स एक्सिस पर मीट हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मीट हो रही, तो जो मेरा वाई एक्सिस होगा वो तो जीरो होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट होगा वो एक्स और जीरो होगा। ठीक है, जो मेरा एक्स एक्सिस होगा वो एक्स होगा और वाई एक्सिस मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो, अब वो एक्स एक्सिस पे कहीं एक्स एक्सिस देखो, जैसे ये मेरी कोई एक्स लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, तो अब वो किसी रेशो में डिवाइड कर रही होगी, है ना, तो अब वो रेशो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये दोनों को सबसे पहले लेट कर लूँगा, लेट रेशो इज़, और मैं क्या रेशो यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा के रेशो 1। ठीक है, आप यहाँ पे हमेशा के रेशो 1 लेट करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है, के रेशो 1, ठीक है, लेट रेशो इज़ के रेशो 1। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे m1 को ले लिया है के, और m2 को ले लिया है 1। ठीक है, ये मेरा होता है x1, ये मेरे पास है x2, ये मेरे पास है y1, ये मेरे पास है y2। बस अब इस फॉर्मूले में रखो, सेक्शन फार्मूले में, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो m1 यहाँ पे मेरे पास, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ के, और x2 यहाँ पे मेरे पास है -4, फिर +1 और मल्टीप्लाई बाय 1, x1 यहाँ पे मेरे पास 1 है अपॉन में, और यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है के, और y2 यहाँ पे आपके पास है 5 + 1, y1 यहाँ पे आपके पास है -5 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो के मल्टीप्लाई बाय -4 ये हो जाएगा आपके पास -4 के, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करोगे तो के मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा आपके पास 5 के, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5 ये हो जाएगा आपके पास -5, और प्लस माइनस माइनस तो ये यहाँ पे साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -5 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास ये -4 के प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1 है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, और एक्स एक्सिस मेरे पास एक्स है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये मेरे पास 5 के -5 अपॉन में के प्लस 1 है। ठीक है, वो इक्वल होगा वाई एक्सिस के। ठीक है, तो वाई एक्सिस यहाँ पे मेरे पास 0 है, वाई एक्सिस यहाँ पे मेरे पास 0 है, तो अब ये वाला मुझे सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक है, तो अब मैं इसके इक्वल टू में 0 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इधर 5 के -5 अपॉन में के प्लस 1, वो पूरा इक्वल है 0 के, ये 0 के इक्वल है ना, वाई एक्सिस का 0 है ना, ये इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आप इसे इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास 5 के -5, देखो आपके पास जो के प्लस 1 है इधर डिनोमिनेटर में है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 के -5। ठीक है, ये डिवाइड में अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1, तो ये तो पूरा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 पूरे का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास बचा 5 के -5 इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास के यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अभी आप 5 के ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखो ये -5 है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब के
के की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 5 इधर है 5 अपॉन में ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास आ गया के इक्वल टू में 1। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे के इक्वल टू में 1 आ गया। अब आपको यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है ना, रेशो फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है ना। तो आपके पास देखो के आ गया। ठीक है, के यहाँ पे आपके पास m1 था। ठीक है, तो आपके पास m1 की वैल्यू आ गई के। ठीक है, m1 की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया के इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1:1 हो गया ये। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये आपके पास ये 1:1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू में ये पूरे एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये पूरा एक्स के इक्वल था। ठीक है, तो अब आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो अब यहाँ पे आप के की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है -4 के प्लस का 1 और इक्वल टू यहाँ पे x। ठीक है, x इक्वल टू ये x था। ठीक है, और अपॉन में की ये पूरे के अपॉन में था k+1। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो। k है आपके पास 1, ये भी आपने निकाला। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पुट कर लो, पुट k इक्वल टू में 1। ठीक है, तो -4। ठीक है, ये आपके पास -4 और k की जगह 1। ठीक है, प्लस का 1 अपॉन में k+1 और ये पूरा इक्वल टू में 1। ठीक है, और यहाँ पे ये k की जगह यहाँ भी 1 है ना, k की जगह ये भी 1, क्योंकि देखो k की जगह भी हमने 1 निकाला। ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये और आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास रहेगा -4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा मेरे पास -4। ठीक है, -4 प्लस का 1 अपॉन में 1 + 1 कितना होता है 2। अब इक्वल टू में पूरा एक्स था। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, माइनस प्लस कितना होता है माइनस। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा और माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो -4 + 1 ये हो जाएगा आपके पास -3 अपॉन में 2। ठीक है, तो आपके पास जो एक्स निकल के आ गया वो -3 अपॉन में 2। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू में आपके पास आ गया -3 अपॉन में 2। तो यानी जो आपके पास एक्स एक्सिस निकल के आई, एक्स एक्सिस वो आपके पास निकल के आया ये -3 अपॉन में 2। ठीक है, और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यहाँ पे आपके पास पहले ही से 0 थी। ठीक है, वाई एक्सिस यहाँ पे आपके पास 0 थी। ठीक है, चाहो तो आप इसके इक्वल टू में 0 लेके सॉल्व कर दो, नहीं तो ये तो हमें पहले ही गिवन है ये 0 है ना, क्योंकि देखो जो लाइन थी वो पूरी एक्स एक्सिस पे बन रही थी। ठीक है, तो उसका मतलब वाई एक्सिस हमारे पास 0 थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप आंसर स्वैप कर लो। ठीक है, रेशो ये इक्वल है आपके k/1 में। ठीक है, k/1, तो अब k की वैल्यू तो आपने यहाँ पे निकाल लिया 1। ठीक है, k की वैल्यू ये आपने निकाली 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रेशो निकल के आया 1/1, k/1 आपने लेट किया था। ठीक है, k/1 और k की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया 1, तो ये आपके पास रेशो निकल के आ गया 1.1। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आपके पास निकल के आए हैं वो हैं -3 अपॉन में 2। देखो एक्स एक्सिस पे आपके पास पॉइंट निकल के आया -3 अपॉन में 2। यहाँ पे आप पहले आप एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखते हो। ठीक है, -3 अपॉन में 2, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट, तो वाई एक्सिस तो यहाँ पे आपके पास पहले ही से 0 थी, तो यहाँ पे 0 लिख लो। देखो आपके पास वो एक्स एक्सिस पे लाइन बन रही थी। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पर बनेगा, है ना, तो वाई एक्सिस तो आपकी 0 रहेगी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में यही दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, है ना, ये दोनों की किस पॉइंट से पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ये पॉइंट आ गया और वो रेशो आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।